सबका धर्म होता है, आपका है, मेरा है। अगर किसी का नहीं है तो वो है गरीब। गरीब का कोई धर्म नहीं होता, गरीब गरीब ही रहता है। उसके लिए कोई बोलने वाला ही नहीं होता, क्योंकि उसका कोई धर्म नहीं होता। उस पर अगर जुल्म हो तो कोई संगठन आगे नहीं आएगा, ना ही सरकार का बुलडोजर सर उठाएगा, और न ही सरकार के खजाने से कोई मुआवजा निकलेगा, क्योंकि गरीब है, आदिवासी है, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं होता है। सही कह रहा हूं ना? और क्यों कह रहा हूं वो भी मैं आपको ताजा उदाहरण से बता देता हूं। एक नहीं दो, एक जोधपुर का और दूसरा सलूम्बर का। एक जगह 3 साल की मासूम बच्ची के साथ में रेप, और एक जगह एक नाबालिग गरीब आदिवासी के साथ में रेप। दोनों जगह पर घटनाएं ऐसी हैं जो हैवानियत की हद पार कर देती हैं। लेकिन इस घटना से किसी को गुस्सा नहीं आता, किसी का आक्रोश नहीं फूटता, किसी संगठन, किसी दल का आक्रोश नहीं आता, कोई किसी तरह की मांग नहीं करता, कोई भी सड़कों पर इन अपराधियों को फांसी पर चढ़ाने के लिए धरना प्रदर्शन नहीं करता, कोई आरोपी के घर बुलडोजर चलाने की मांग नहीं करता। क्यों? क्योंकि पहले तो वो गरीब आदिवासी, और दूसरा इसके अंदर कोई धार्मिक एंगल दिखता ही नहीं। इसलिए साहब, इन अपराधों की कीमत कम हो गई। कानून की नजर में नहीं, कानून की नजर में तो खैर सब बराबर हैं, लेकिन कानून की दुहाई देने वाले कुछ सो कॉल्ड लोगों की नजर में, क्योंकि इसमें इनको कुछ ज्यादा फायदा नहीं दिखता। जोधपुर में कचरा बीनने वाले की छोटी सी 3 साल की बेटी, उसके साथ में एक दरिंदा रात को चॉकलेट और बलून दिलाने, आइसक्रीम दिलाने के बहाने उसको बहला फुसला कर ले जाता है। रात को 12 बजे अपने घर ले जाता है, और घर ले जाकर उसके साथ रेप करता है रात भर, और फिर सुबह 6 बजे सड़क पर छोड़ देता है। सुबह करीब 6:30 बजे मंदिर के पास में चारा जो बीनने वाली महिला है, वो ओढ़नी में लिपटी बच्ची को देखती है, और उसके बाद में फिर जो हालत देखती है, परिजनों को बाद में सूचना दी जाती है। मासूम के शरीर से खून निकल रहा था, उसकी पीठ छिली हुई थी, होंठ पर काटने के निशान थे। परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। पुलिस ने आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो एक फुटेज के अंदर आरोपी बच्ची को गोद में उठाकर ले जाता नजर आया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया, और ये आरोपी है। इसका नाम है हरीश, 45 साल का है। आप सोच रहे हैं कि कोई संगठन आया होगा इसकी फांसी की दुहाई देने के लिए, या इसको फांसी पर चढ़ाने की मांग करने के लिए, या इसके घर पर बुलडोजर चलवाने के लिए। 4 दिन हो गए, कोई नहीं आया। हाँ, मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत साहब हैं, उन्होंने जरूर कहा कार्रवाई होगी। कुछ और नेता भी हैं जिनके बयान आए एक्स पे, कड़ी निंदा। हाँ, ये जरूर हुआ। और इसी तरह एक और घटना है राखी के दिन की, सलूम्बर की, जो नया जिला बना ना, सलूम्बर की घटना है। राखी बंधवाने के बहाने एक युवक साथ लेकर गया एक नाबालिग को, और उसके साथ में रेप किया। नाबालिग के ब्लीडिंग शुरू हो गई तो उसे वहीं छोड़कर भाग गया। परिजन उसे लेकर पैदल पैदल अस्पताल के लिए निकल पड़े। करीब 3 किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद में हालत बिगड़ गई। परिवार थक कर एक ई मित्र की दुकान के बाहर बैठ गया। नाबालिग की हालत देखकर जो ई मित्र संचालक था, उसने पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद में पुलिस उसे इलाज के लिए अस्पताल के लिए लेकर आई। मामला सलूम्बर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र का है, और ये राखी के दिन का है। अब यहाँ पर भी किसी संगठन, किसी दल को आक्रोश नहीं आया। हाँ, गांव वालों को तो खैर आना ही था, उनका गुस्सा जायज़ भी था। घटना के बाद मंगलवार को जो ग्रामीण थे वो विरोध में उतर आए, बाजार उन्होंने बंद करवाए, प्रदर्शन किया, और उन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। अभी तक ये सूचना नहीं आई है कि आरोपी गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ, आपको दे देंगे। तो ये है गरीब की जान, गरीब की इज्जत, गरीब की बच्ची। कोई कीमत नहीं, कोई पूछ परख नहीं।
किसी को गुस्सा नहीं आता। हाँ, अगर इसमें कुछ धर्म का तड़का होता या कुछ अलग अलग धर्म का ऐसा कुछ होता, तब फिर कुछ सो कॉल्ड जो संगठन वंगठन जितने भी हैं उनको गुस्सा आता। अभी उनको गुस्सा नहीं आता है। कोई दूसरे धर्म का आरोपी होता तब फिर बात अलग होती, तब उनको गुस्सा आता, तब उनकी भौहें तनती। ऐसे में नहीं तनती है, ऐसे में खून उबाल नहीं मारता है। भैया, जान सबकी होती है, दर्द सबको होता है और सबको एक जैसा होता है। माँ का दर्द भी एक जैसा होता है, चाहे वो किसी गरीब की माँ हो या फिर किसी रसूखदार परिवार के बेटे की माँ। चाहे किसी की भी माँ हो, किसी का भी माँ का दुख हो, दर्द सबका एक जैसा होता है, किसी का कम या किसी का ज़्यादा नहीं होता। लेकिन खैर, अभी फिज़ाएँ कुछ अलग रंग की हैं, कुछ अलग रंग घुला हुआ है, इसलिए साहब अभी कुछ बात अलग है। लेकिन साहब ख़ास करके पुलिस और प्रशासन, उनसे तो रिक्वेस्ट है, खैर उनको कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कौन किस धर्म का है, क्या नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि कानून सबके लिए बराबर है और होना भी चाहिए। और ऐसे दरिंदों को सिर्फ ये सोचकर वो रियायत नहीं दे सकते और नहीं देना चाहिए कि ये इसने गरीब या आदिवासी की बेटी के साथ में क्या किया, इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। या इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि ये अपराध हुआ तो इसके लिए कोई धरना प्रदर्शन तनाव ऐसा कुछ नहीं हुआ तो ठीक है उसको चलते में चढ़ा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके साथ भी वही सलूक होना चाहिए जो इस तरह के अपराधियों के साथ में होता है। क्या कहना है आपका इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।